नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के सरकारी कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। आज ये खास तौर से लाइव है बिहार के 34,540 कोटि के शिक्षकों के लिए, जो हमने कहा कि आज हम उस पर बात करेंगे कि ये जो भ्रष्टाचार का जो इस पर रुकावट कैसे लगाई जाए, उस पर लगाम कैसे लगाए। मुझे लगता है कि थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, जैसा हम लोग अमूमन करते हैं। 9:03 हुआ है, तो 2-3 मिनट के बाद स्टार्ट कर देंगे, तब तक लोग जुट जाएं। और ये लाइव बेहद खास है क्योंकि मैं अपडेट भी दूंगा, आज का क्या अपडेट है वो भी दूंगा। नमस्ते मंजू मैम, नमस्ते। सुनीता मैम, नमस्ते। चलिए आज सबका नाम लेंगे। नर्मदा मैम, नमस्ते। आकाश जी, नमस्कार। संजीत जी, जय राम जी की, जय राम जी की। रंजू शर्मा जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको, ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए। बात ये कि जो हो रहा है वो तो आपने देख ही लिया है ना। जो जो महेश जी, नमस्कार। जो हो रहा है ग्रुप में वो सब आपको पता ही है। वो सब अब चीजों को जो है बाहर करके जो है कानून व्यवस्था में सुधार लाई गई है ना। तो चलिए, आप महाराष्ट्र से हैं रोहन कोलाल जी। जी बताएं रोहन जी, कुछ खास आपकी क्वेरी है तो अभी आप पूछ लें, 2-3 मिनट है आपके पास। हम ठीक 9:10 पे जो जो थंबनेल है 34,540 की बात करने लगेंगे, तो आप अगर अभी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें। संजीत कुमार सर, आपका वीडियो आता है तो सब कुछ छोड़कर देखते हैं। आप हमेशा खुश रहें। अरे हम खुश तभी रहेंगे जब आप खुश रहेंगे, है ना। तो खुश आप भी रहिए और हम लोग सब मिल के खुश रहेंगे, तभी सब होगा। मणि बिहारी लाल सर, नमस्कार। सुरेश प्रसाद सर, नमस्कार। ओल्ड पेंशन स्कीम महाराष्ट्र के सुप्रीम में चालू है, मतलब सुप्रीम में चालू क्या है, इसका क्या मतलब है, क्या लिखना चाह रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम सुप्रीम में चालू है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सत्येंद्र सर, जय हो जय हो। ये मैं नहीं समझ पाया रोहन जी, आपने क्या लिखा। ओल्ड पेंशन स्कीम महाराष्ट्र के सुप्रीम में चालू है, ये नहीं समझ पाया, क्योंकि देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम तो बहुत जगह चालू है।
केस चालू। हाँ, सुप्रीम कोर्ट। आप कौन से डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं? क्या आप कोई किसी खास डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो ये बताइए। जो करे सारा केस तो अभी जो है कर्मचारियों का सुप्रीम कोर्ट में ही है, इसीलिए कह रहा हूँ कि आप किसी खास विशेष केस के बारे में बात कर रहे हैं। ये उसके बारे में हम लोग बारे आपको कुछ जो जारी होगी वो बताएंगे, है ना। सत्यम सर, केस चालू है। नमस्कार, नमस्कार राम सुबन सर। आप कल कल चूंकि ऐसा लाइव था कि उसमें कमेंट तो आपका हमने देखा था, आप दिल्ली में हैं। हाँ ठीक है, कल आपसे बात होती है, अगर हम कर लिए ठीक है, नहीं तो आप भी थोड़ा कर लीजिएगा। कैसा स्वास्थ्य है? सब ठीक है ना? चिंता वाली बात तो नहीं है ना आपकी? जो कुछ मतलब अगर लगता कुछ हो तो जरूर याद कीजिएगा, बाकी हम कोशिश करेंगे कि आपको फोन आरोप करेंगे। हरी हरी जिसकी जैसी नजर है हरिशंकर राय, फंस जाओगे तुम एक दिन। तुम बिहार सरकार के सोशल मीडिया गाइडलाइन में फंस जाओगे। तुम्हारा बहुत आ चुका है लोगों, कहाँ कहाँ क्या देखते हो, किसको क्या भेजते हो, सब पता है। तुम मत समझना कि तुम जो मनसो लिख के निकल जाओगे। तुम्हारे जब पप्पा नहीं बच पाए तो तुम लोग कहाँ से बच जाओगे, है कि नहीं? इसलिए होशियार मत बनो, जो हो वही रहोगे। बस ये है कि अभी तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिए, है ना। जिस दिन ध्यान दे देंगे तो यास्मीन मैडम, रोहन जी, आप चैनल का जो नंबर है व्हाट्सएप अभी दिख रहा है, इस पर आप अपना मैटर द्वारा व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, है ना। ये मैं देखना चाहता हूँ कौन सा केस है आपका, ठीक है। आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। यास्मीन मैडम, आदाब आदाब। श्याम इरफानुल सर, नमस्कार। डेट कब है? डेट तो भाई जो केस लड़ रहे हैं उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे। रोहित जी, जमादार जी, नमस्कार। डेट तो वही कहा कि डेट तो ये टीचर्स, वो तो जो केस लड़ रहे हैं रोहित जी, उनसे पूछिए ना डेट कब है। और उन क्रांतिवीरों से पूछिए कि वो जरा उनसे पूछ के आपको बताएं, जो फर्जी क्रांतिवीर हैं। रमाकांत सर प्रणाम। तो चलिए, 9:11 हो गया, लाइव शुरू करते हैं। आज की चर्चा का मुख्य ये देखिए, चाहे देश में आतंकवाद हो, चाहे नक्सलवाद हो, इतनी बड़ी समस्या है, हर किसी के जड़ में जो इनका जनक है वो फंडिंग होता है ना। फंडिंग होता है। तो फंडिंग ही सबसे बड़ा जड़ है, चाहे आतंकवाद हो, चाहे नक्सलवाद हो, चाहे भ्रष्टाचार। तो आपके इस 34,540 का जो भ्रष्टाचार जो है, जो चरम पर है, जो 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 इतने सालों से लूट खसोट मच रहा है, और अभी भी आपको बहुत लोग फोन करके कह रहे होंगे कि हम एक अलग केस करने वाले हैं, हम एक अलग से याचिका डालने वाले हैं, हमारा एकदम एक अलग केस है, चुपचाप पड़ा हुआ है। हम जो ये सब बोल रहे हैं आप लोग समझ गए, क्योंकि आप लोगों के पास फोन आया होगा। आखिर ऐसा क्या है कि हर कोई केस लड़ने को ललायत है? आप ये बताइए, कोई भी केस का सॉल्यूशन निकले, केस में फैसला हो, इसको लेकर किसी को मतलब नहीं है। लेकिन हर कोई ये सोच रहा है कि हम केस लड़ने। आखिर इस केस लड़ने में क्या है भाई? जो बुद्धिमान लोग थे वो पहले से केस लड़ रहे हैं, उन्होंने जितना जो करना था वो सबके सामने है ना। वो सबके सामने है। और जो अभी जो लोग हैं, और जो जो अभी वो क्या,
आपको इस समझ में आ गया होगा, जो लोग आपको फोन करके जिनको सबको आ गया होगा, बहुत लोग कहते हैं ना आपको कि हमारा केस एकदम चुपके से पड़ा हुआ है, किसी को पता नहीं है, समय पे हम बता देंगे, तो हम अलग केस लड़ेंगे। इसमें भी अभी बहुत लोग हैं, हम मैं कह आखिर इसमें ऐसा क्या है कि ये केस लड़ने के लिए उतावले हैं? ये क्यों नहीं एक होकर दबाव बनाते हैं, जो पिटिशनर हैं, जो इतने पिटिशनर हैं, उन पर दबाव क्यों नहीं बनाते, जो कहते हैं हम केस लड़ेंगे? ये सोचा है कभी आप लोगों ने? हम कह रहे ये जो नए नए केस लड़ने वाले हैं, ये एक साथ मिल के, जो फर्जी क्रांतिवीर हैं, दलाल क्रांतिवीर हैं, ये सारे लोग मिल के ये क्यों नहीं, जो पिटिशनर है उन पर दबाव डलवाते हैं कि केस की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? ये कहेंगे कि हमारा केस एकदम पड़ा हुआ, हम लोग एक अलगे बना के केस करेंगे और हम लोग लड़ेंगे, हमको मदद करिएगा। अरे भाई क्या मतलब मरते तक कैसे लड़ते रहोगे क्या है? नहीं तो वही बात हुआ ना कि जो है हम मरते रहेंगे तब केस लड़ेंगे। अब हम कोई अभी आप सोचिए, जबकि केस की स्थिति सबको पता है, इस केस में जो भी अभी केस करेगा वो जाके वहीं चिपक जाएगा। ये करना होता तो हम लोग नहीं कर दिए होते। तो फिर ये नया केस ये क्या है आखिर? इसमें भी जो 4 मेन जो केस किए हैं, तो चारों केस में लोगों ने पिटिशनर जुटाया है ना? ये चारों केस में लोगों ने पिटिशनर जुटाया है। मैं यही कह रहा हूं कि आप ये जो अपने साथ एक तो पुछल्ला पिटिशनर, कोई जो है 20 पिटिशनर जुटाया, उसके पीछे हजारों इंटरवेनर, उसके पीछे दूसरे वाले के पास हजारों इंटरवेनर, तीसरे के पास इंटरवेनर, चौथे के पास इंटरवेनर। अरे भाई अगर यही लोग मान लीजिए केस नंबर 1 जो है, जो एनके ओझा वर्सेस बिहार सरकार है, उसमें पिटिशनर 20 है, उस 20 के पीछे इंटरवेनर जो उस समय बताए थे 3000 लोग हैं। अभी जो अरविंद दुबे सर बताते हैं कि अभी शायद 6000 लोग इंटरवेनर बन गए। तो ये 6000 सिर्फ एक के, ये फिर दूसरा जो जुगल किशोर शर्मा उनका केस है, उनमें पिटिशनर होगा। फिर इस मोहम्मद का तो मतलब 2 ही लोग कहते हैं कि इसमें जो है 3 लोग खूब किए हैं। अभी अशफाक जी नए हैं तो अभी थोड़ा सा रमा हो रहे हैं कि क्या करना है, इसमें स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसमें, है ना? इसलिए वो सोच विचार में बहुत समय लेते हैं, सोच विचार रहे हैं कैसे क्या करना है, कैसे कूदना है, कौन सा एंगल लगाना है। खैर, तो मैं यही कह रहा हूं कि इतने मान लीजिए 6000 इंटरवेनर बन गए, इतने पिटिशनर हैं, क्या ये लोग अगर जो ये नया नया जो दुकान खोल लिए, अगर ये उन पर दबाव डालते तो क्या सुनवाई नहीं होती? अब ये फिर जो है कुछ लोग प्लान कर रहे हैं कि हम अपना अलग केस करेंगे। आखिर इस केस में क्या है? आखिर क्या है कि हर किसी को ये बड़ा आकर्षक लगता है कि हम भी केस कर दें? इस पर मैं चाहता हूं कि इस पर सोचें आप। कोई ये नहीं सोच रहा है कि हम सब मिल के ये जो 6000 इंटरवेनर हैं, ये जो भी है सब मिला के, मान लीजिए चारों का जोड़ दीजिएगा, किसी का कम किसी का ज्यादा, सब मिला के 7000 लोग हैं जो डायरेक्टली, जो सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं केस में। ये चाहे तो कुछ नहीं हो सकता, ये चाहे तो नहीं 1 नंबर 2 नंबर को केस जल्दी करवा सकते हैं। तो नहीं करा, लेकिन क्या हो रहा है, इसी में से कोई नहीं करा कि अब हम करेंगे, अब हम करेंगे, अब हम करेंगे। तो इसका एकमात्र इसमें जो है वो है इंटरवेनर बनाना। आखिर हर कोई कैसे पैसा, कैसे इंटरवेनर से ही तो पैसा ले रहा है, और क्या कर रहे हैं इसमें? और कोई बिजनेस तो है नहीं। ये जो केस, ये जो मनी प्लांट है, इस मनी प्लांट का जो 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 कहते हैं ना कि पौधे में पानी सींचते हैं, तो ये पानी क्या है? इंटरवेनर है कि हम जितना इंटरवेनर बनाएंगे उतना पैसा आएगा। यही ना सिंपल सा हिसाब है। कोई केस इतना लटका रहा है इसलिए कि उसको और इंटरवेनर बनाना है। भाई हम लोगों की, चाहे जो आपका संगठन है और जो पिटिशनर्स हैं, इन दोनों के बीच क्या अंतर क्या है? वो भी लड़ रहे हैं कि भाई ओपीएस, वो कह रहे हैं कि हमको ओपीएस चाहिए इसलिए केस किए हुए हैं। आप भी कह रहे हैं कि हमको भी ओपीएस चाहिए भाई जल्दी। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो केस किए हुए हैं वो चाहते हैं कि सुनवाई जल्दी ना हो, सुनवाई डिले होता रहे और हम इंटरवेनर बनाते रहे। यही है ना, देर करके और तो कुछ फायदा नहीं है। देर होकर तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ मतलब है कि ये अंडा है, ये जो है फिर दुगुना हो जाएगा। अभी 1 ओपीएस मिलेगा, इसको और 4 साल देर कर देंगे तो 2 ओपीएस मिलने लगेगा। ऐसा तो नहीं है। तो लेट क्यों करा रहे हैं?
क्योंकि इसमें इंटरवेनर बनाने का मौका मिलेगा, है ना। अभी भी जो ऑडियो वायरल हुआ, जो जो ऑडियो वायरल हुआ, जो हमने आपको सुनाया भी, उसमें मतलब कितने शर्म की बात है बताइए। मतलब एक संगठन के एचपीसी के जो लोग थे, वो लोग जाके वो बात कर रहे हैं उनसे कि हम 50-100 लोग लेके आ रहे हैं। किस चीज के लिए 50-100 लोग? जो पारसनाथ सिंह जी, हालांकि एचपीसी में नहीं, लेकिन आ जाते कुछ दिन के बाद, चूंकि वो बड़े अशफाक जी वगैरह सब लोग आए थे दिल्ली। तो आप ये सोचिए, ये उस बातचीत में जो बेतिया के नारायण मिश्रा जी हैं और उदय शंकर जी जो हैं, जो पिटिशनर नंबर 2 हैं पहला केस में, ये लोग जो ऑडियो जो वायरल हुआ, उस ऑडियो में तो ये कह रहे हैं कि पारसनाथ जी से बात हो गई है, अब हम लोगों को लेके आ रहे हैं, लोग 50-100 लोग जुड़ जाएंगे। आखिर कहाँ जोड़ना चाह रहे हो भाई? क्या करना चाह रहे हो? कहाँ आदमी को जोड़ रहे हो? और इसी जोड़ने के लिए ना ये सब चल रहा तमाशा। आखिर हमसे भी जो आज ये लोग भिड़ते हैं, हमको जो सुप्रीम कोर्ट में घेरने आते, क्यों घेरने आते हैं बताइए? हम तो अच्छा ही काम कर रहे हैं ना। तो घेरने इसलिए आते हैं कि वो चाहते हैं कि तुम हमारे रास्ते में मत आओ, हम अभी इंटरवेनर बना रहे हैं, तुम उसमें रुकावट मत डालो, तुम्हारी बात सुन के लोग इंटरवेनर नहीं बन रहा है। यही है ना, बाकी और कुछ नहीं है, यही है। क्योंकि उनका बिजनेस है, उस बिजनेस में जो है अंगवानी रुकावट पैदा कर रहा है। यही है कि और कुछ है? अगर आपको कुछ और लग रहा है तो कमेंट बताइए। हमको तो यही लग रहा है कि भाई तुम इतना जागरूकता मत फैलाओ, ये चलने दो जैसे चल रहा है। हम अब जैसे अरविंद दुबे सर बताते हैं कि भाई वो जो पटना हाईकोर्ट में था, तो उस दिन फैसला आना था, उस दिन के सुबह सुबह तक लोगों से पैसा लिया गया इंटरवेनर बनाने का है। तो यही है ना कि भैया इंटरवेनर बनाने की लड़ाई, और कोई लड़ाई नहीं है। अगर अंगवानी आज किसी की आंख में खटक रहा है तो सिर्फ इसलिए खटक रहा है कि उसकी बातों से प्रभावित होकर लोग जो है, मतलब पैसा ऐसे नहीं उड़ेल रहे हैं, ऐसे नहीं जाके फेंक रहे हैं। तो उनको खराब लग रहा है कि भाई तुमने हमारा पूरा धंधा बंद कर दिया है। तो मैं यही कह रहा हूं, अब देखिए सबको पता है केस नंबर 1 खूब पैसा हुआ है, करोड़ों अरबों का है। 2 नंबर ने भी जो है इस मोहम्मद जी भी। और ये देखिए, ये तो भाई मुझे जो जानकारी मिली कि इनका तो केस पहले था। नंबर 1 तो इस मोहम्मद थे, शायद कुछ पैसे को लेके कुछ हुआ, फिर जो है ये केस मतलब पीछे हो गए और वो आगे हो गए। ये सारी चीज तो हमसे ज्यादा आप जानते हो, हमको तो जो आप लोग बताते हैं हम वही बता रहे हैं। उनको देख के फिर लगा कि जो है तीसरा खोल लो, फिर तीसरा। सब कह रहे हैं कि एक ही शाखा से निकले हुए हैं, सारा जो ब्रांच है कह रहे हैं कि एक ही पेड़ से ये सब ब्रांच टहनियां निकली हुई, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, है कि नहीं। अब आप देखिए हमारे, मतलब अब देखिए चौथे नंबर के पिटिशनर को देख लीजिए, अशफाक जी को। भाई वो आए वहां पर, पता नहीं क्या मनसा थी, आए वहां। अब इन्होंने केस करके, अब भाई इतने दिन से वो बता तो करेंगे कि केस में क्या हुआ है। अब वो संदेशा भिजवाते हैं कि जब मेंशन कराएंगे तभी हम फोन पे बात करेंगे, नहीं तो नहीं बात करेंगे। ऐसा कहीं होता है? जब 2 लोग साथ चलेंगे, जब 2 लोग सोच रहे हैं कि हम साथ चलेंगे, हम आगे का जो सफर है वो साथ तय करेंगे, तो आपसी विचार विमर्श से रास्ता तय होगा ना। कि ये होगा कि नहीं तुम पहले आगे में कूद जाओ, फिर तुम बचोगे तब हम तुमसे बात करेंगे। तो क्या मनसा, हम लोग भी तो समझते हैं ना चीजों को। तो मैं वही कह रहा हूं कि सारी कोशिश है कि जो है इसको किसी तरह रास्ते से हटाओ, अंगवानी को रास्ते से हटाओ, बाकी सब अपना चलता रहेगा, सब चलता रहेगा। फिर भी हम इंतजार कर रहे हैं आखिर क्या बोलते हैं वो, ठीक है, लेकिन समझ हम लोग सब कुछ रहे हैं, कहाँ किसके ग्रिप में क्या चल रहा है, सब है ये। इसलिए मुझे इस संगठन पर जो लोग जुड़े हैं नाज है उस पर कि वो लोग खुद ही आके बता देते हैं, लोग बता देते हैं भाई ये बात तो जो है ये गलत है, चल तो कुछ और रहा है ना। वही करेगा। और शिक्षक है भाई, सब बेवकूफ थोड़े, सब समझदार हैं, सब समझ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो इसको लेके इंतजार कर लेते, देखते हैं। लेकिन ये बड़ा
तो मैं यही कह रहा हूं कि सबके मन में है कि हमने अपना काउंटर खोला है, और काउंटर कैसे होगा, तो काउंटर में इंटरवेनर आएंगे तो चलेगा दुकान, नहीं तो कैसे चलेगा। मान लो जो 4 अभी हैं पिटिशनर, वो तो है ये हैं। अब जो ये नए लोग बात कर रहे हैं कि अब हम लोग केस करेंगे, हम लोग खोलेंगे, ये दुकान कैसे चलेगी? इंटरवेनरे से ना चलेगी, इंटरवेनरे ना डीजल का काम करेगा। तो आप लोग अगर ऐसे ही करते रहिएगा तब ना नए दुकान वाले क्यों प्रेरित हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई मिल जाएगा हमको डीजल, तब ना सोच रहा है कि हम दुकान खोल लें। और तब ना कुछ और लोग भी सोच रहे हैं कि भाई नहीं, हम किसी के साथ नहीं, हम अकेले ही करेंगे, हम अपना ही करेंगे, है ना। ये चीज समझ रहे हैं ना आप, कि हम अपना अकेले करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सीधा आएगा अपने पास, किसी को हिसाब नहीं देना होगा। और ये बात भी है कि भाई जब संगठन भी है बना, तो कोई किसी के भरोसे थोड़े ना संगठन बना है भाई। उसने जब भगवान यहां तक लाया तो आगे भी ले जाएगा है? लेकिन भगवान सब कुछ दिखा दे रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो मैं ये चाहता हूं, जिस तरह से देश से आतंकवाद खत्म हुआ, जिस तरह से देश से नक्सलवाद खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ? जो जो सोर्स ऑफ फंडिंग था, जो फंडिंग आता था, उसको रोक के ये चीज खत्म कर दिया गया। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग ये जो इंटरवेनर का जो डीजल चल रहा है आपके 34,540 केस में, वो खत्म कर दीजिए, ताकि दूसरा के मन में ये ना आ पाए कि हम भी जो है इंटरवेनर बना लेंगे, 4 गो बना लेंगे, 10 गो बना लेंगे, एगो केस फाइल कर देंगे। भाई केस ही फाइल किए हैं ये लोग, तो क्या कर रहे हैं? केस ही फाइल किए तो क्या कर रहे हैं? सिर्फ इंटरवेनर अपने साथ जोड़ने के सिवा और क्या किए? इस पूरे इसमें सुनवाई तो सिर्फ एक दिन हुई है, तो उसके अलावे क्या हुआ? उसके अलावे सिर्फ इंटरवेनर ही तो बना है। और क्यों बना? क्योंकि आप बने तो वो होता रहा, आप बनते रहे तो वो बनाते रहे। किसको पैसा खराब लग रहा है? वो बनाते रहे। इसलिए जब आप कहते हैं ना कि अरे उसने तो केस बर्बाद कर दिया सालों, अरे भाई आपकी भी उतनी ही भूमिका थी, आप भी उतना ही जाके दिए। आपने ही तो मन ललचाया ना उनका, यहाँ ठीक है और लो। तो आप अपने को ये करिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग इस चीज को समझिए। और मैं इसी ख्याल से कल जब हम लाइव थे रात में, तो बसंत मिश्रा सर हैं, शिक्षक हैं आप ही के 34,540 कोटि के, उनका फोन आया था, वो कोई आइडिया दे रहे थे। तो हम तो देखिए बात कर लेते हैं, हमें बात करना, हमने आज बात किया दिन में, मुझे अच्छा लगा। तो हम अभी उनसे बात अभी आपको सुनाएंगे, अभी हम बात करेंगे, उनको फोन लगाएंगे, हम बात कराएंगे, सुनिए उनका आइडिया। मुझे तो लग रहा है कि ठीक है, बाकी मैं ये प्रस्ताव आप सबके सामने दे रहा हूं, इस पर आप लोग अपनी राय दीजिए क्या करना। क्योंकि देखिए अगर इस केस में फैसला करवाना है तो ये जो फंडिंग है, ये जो फंडिंग है इंटरवेनर बना के पैसा उगाने की, इसको रोकना है। नहीं तो ये लोभ चलता रहेगा और ये चलता रहेगा। जहां तक अंगवानी ने जो संगठन बनाया है उसका आपको क्लियर कट, आपको कल भी जो है आपको बता दिया कि आपके पास बहुत लिमिटेड स्कोप है। आप ना इंटरवेनर है ना पिटिशनर है, ठीक है। जब पिटिशनर बन के जब कुछ नहीं कर पाया तो हम लोग बाहर से क्या करेंगे, है ना। लेकिन हम ध्यान खींच सकते हैं, आवाज लगा सकते हैं कोर्ट में, हम ये इतना हमारे पास है, तो वही काम हम कर सकते हैं। इसलिए ये जो लोग साजिश के तहत कहते हैं केस लड़ लो, केस लड़ लो, अरे हम केस लड़ लेंगे तो जो इतना करोड़ों केस के नाम पे जमा किए वो क्या करेंगे? तो फिर अपना लेके घरे ना बैठ जाए, एक और अपार्टमेंट बना लें बनारस में, है? जो केस के नाम पर इतना पैसा लिए हैं तो फिर बनारस में एक और अपार्टमेंट बना लें, यही ना करें। तो मैं यही कह रहा हूं कि इस चीज को समझिए, आपका जो रोल है, जो एरिया, आप वही कर सकते हैं, ठीक है।
हम बसंत जी का जो आइडिया था, मैं इसलिए ये प्रस्ताव सबके, तो ये मुझे लगा ठीक, तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी सुनिए और इस पर जो है अपनी राय दीजिए, क्या करना चाहिए। जी रोहन जी, आप चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना मामला जो है, मैटर जो है उसको मैसेज करिए, वो हम लोग फिर बात कर लेंगे उस पर क्या है कैसे है उसको देखिए। हेलो। हाँ, प्रणाम सर। हाँ सर प्रणाम। आपको लोग सुन रहे हैं, चूंकि कल आप बहुत एक आइडिया देना चाह रहे थे, फिर हमारी दिन में आज बात हुई थी जी आपसे सर। तो मुझे भी लग रहा था कि ठीक आइडिया है, तो लोग तमाम सुन ही रहे हैं, तो अगर आप बता पाए कि उसको हम लोगों को ये क्यों करना चाहिए, ये बताएं सर। देखिए, जहाँ जो 34,540 शिक्षकों की बात है, जी। तो हम लोग ये इस बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं, हम्म। और इतना विलंब हो गया है कि हम्म। वह अब अविश्वास के घेरे में चला गया है, जी बिल्कुल। और उन लोगों की किसी भी बात पर कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं। हम्म। और हमेशा उन लोगों का उद्देश्य यही रहा है कि हम कैसे धन की उगाही करें। हम्म। उनका मूल उद्देश्य यही बना है। जी बिल्कुल। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन लोगों ने धन का प्रयोग किया, न्यायालय का को आधार बनाया, हम्म। और इनका उसको बोलते हैं पटिशनर इंटरवेनर। और एक इंटरवेनर। पिटिशनर और इंटरवेनर बनाया जी। ये दो दो बिंदुओं पर इन लोगों का रुझान रहा है। और समय समय पर हर शिक्षक को संपर्क करके या जैसे भी इन लोग एक अच्छी रकम का व्यवस्था लोग करते रहे। जी जी। लेकिन जिनको पेटिशनर बनाए हैं या जिनको इंटरवेनर बनाए हैं, उनको खुद भी अब इस बात का विश्वास नहीं है कि हम बने हैं कि नहीं बने, वो भी अविश्वास के घेरे में हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मेरे दिमाग में आपका जब मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये सारी प्रक्रिया का जड़ जो है वो इंटरवेनर है। बिल्कुल, इंटरवेनर ही डीजल है जो कि आपके गाड़ी को चला रहा है जी, चला रहा है, इतना लंबा समय खींच रहा है जी। तो हम कोई ऐसी प्रक्रिया क्यों तैयार करें जिससे कि ये इंटरवेनर शब्द ही खत्म हो जाए। बिल्कुल। तो जो हमारे 34,540 शिक्षक हैं, वो सारे ऐसी जगह जाएं जो जिनको हम निम्नतम मूल्य पर उसको न्यायालय से द्वारा बनाया जाए और उसकी सूची जारी कर दी जाए, जिससे उसको इस बात का एहसास हो जाए कि नहीं, हम पिटिशनर या इंटरवेनर हैं जी। तो उनको एक विश्वास जगेगा उनके दिल में। और आपकी हमारी जो लड़ाई, आपकी कमेटी जो बनाए हैं, जब एक ही ये रास्ता बना हुआ है। और मेरी जहां तक विचार है कि 34,540 शिक्षक में कुछ ही लोग वो कानून जुड़े होंगे। हाँ बिल्कुल। और एक बहुत तादाद जो है वो है अछूता। एक सब थोड़ा सा उसमें एक पॉइंट आता है कि बहुत से लोगों के दिमाग में यह बात चल रही है कि भाई हमारी सर्विस बहुत कम रही है जी, हम, और जब सर्विस कम रही है तो हम उस लाभ के हकदार हो नहीं सकते हैं या नहीं है या हो नहीं सकते। ये कंफ्यूजन जो है हमको जोड़ने में एक दूसरे को बाधक बन रही है। बिल्कुल। लेकिन ये बाधाएं जो हैं, जो एनपीएस के अंतर्गत आ गए हैं जी, वह मान कर चले कि उनकी सर्विस 10 साल हो चुकी है। बिल्कुल। तभी आप एनपीएस के हकदार हुए हैं। बिल्कुल। क्योंकि 5 साल से आपका एक खींच लिया एनपीएस देने के लिए, और 5 साल आपका विलंब 3 से
ये जोड़ेंगे तो आप 10 साल आप माने हकदार होंगे, 11 साल 12 साल आपकी सर्विस हो जाएगी यदि विज्ञापन पूर्ण तिथि से लिया जाएगा तब। तो ऐसी लोगों की संख्या लगभग 50% से ऊपर है। ओके, अच्छा। और जो 7 साल से 8 साल तक जो लोग सर्विस किया है उनकी संख्या लगभग 25% है। अच्छा। और जो 10 साल से ऊपर सर्विस करने जा रहे हैं उनकी जनसंख्या मान लीजिए मात्र 15% के लगभग होगा। मतलब 85% लोग जो है जो 10 साल पूरा नहीं किए हैं। अच्छा जी, जो पुराने बीएड किए हैं या ट्रेनिंग किए हुए हैं लोग, जी, जिनकी नियुक्तियां हुई हैं, हाँ, वे नहीं आ रहे हैं इस कैटेरिया में। अच्छा। उसमें 15% जो बाद में जो लोगों की नियुक्तियां की गई हैं वही आ रहे हैं। अच्छा। तो वही लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ। वैसे 15% लोग जो हैं हाँ। वो ओझा जी के साथ जुड़े हुए हैं जी। और उसके बाद जो पीछे वाले हैं वो दुविधा में है कि हमारा होगा कि नहीं होगा, इसलिए वो अलग हैं। तो मेरी सुझाव एक है कि हम उनसे सारे पेपर 34,000 तमाम शिक्षकों से उपलब्ध कर लें और सबको हम बना दें। क्या इंटरवेनर हम बना दें? हाँ, आप बनाएं, आपकी कमेटी। क्यों हम बनाएं? क्योंकि हम लोग तो शुरू से रहे कि हम लोग इंटरवेनर नहीं बनाएंगे। नहीं बनाने का मतलब है कि फिर उनकी दुकान चलती रहेगी। अच्छा, तो इससे दुकान कैसे बंद होगा सर इससे, अगर हम इंटरवेनर बनाते हैं तो? यदि आप इंटरवेनर बना देंगे तो इंटरवेनर के नाम पर वो पैसा ले रहे हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि इसी दुकान को बंद कर दो मतलब जिसके नाम पे ये दुकानदारी चल रही है उसी दुकान को जो है वही काम जो है मतलब वो राशन इधर आप दे दो, यही कह रहे हो? हाँ, राशन पूरा उतना जितना वो वसूलते उतना नहीं, जो एक्चुअल कीमत है वो आप कमेटी आपकी दे। अच्छा। और सबको इंटरवेनर कुछ ऐसे आपके साथ है तो लोग कहते हैं कि हम साहब 1 लाख 2 लाख 4 लाख देने को तैयार हैं, तो थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ करके सारे लोगों को पेपर मंगवा करके बनवा दे। अभी तो सर और सर आप कहाँ 2 लाख 1 लाख की बात कर रहे हैं? हमारे पास लोग थे कहते थे हम कैश में दे देंगे 2 लाख और उसके बाद सिट्टी पिट्टी गुम है। अभी तो आज था कि मंडे ट्यूसडे को हियरिंग करवा देंगे, गायब हैं। कह रहे थे कि हम 2 लाख कैश में दे देंगे। तो ये सब खाली हवाबाजी है सर, बोलते हैं लोग, करने का थोड़ी ना होता है। जी बोले सर। जो भी है, हाँ हम लोग मुद्दे पर हैं जी। जब टपुर शंखों से ही पाला पड़ा हुआ है तो उसको बात छोड़िए। तो जो हम तो यही आग्रह करेंगे आपसे और तमाम हमारे जो शिक्षक बंधु हैं उनके मन में यह है कि हम इंटरवेनर नहीं है, हम पेटिशनर नहीं है, तो हमारा तो हो सकता है कि नाम हट जाए। इस बीमारी की इलाज आपके पास है और यदि ये इलाज आप कर देते हैं तो यह मान कर चलिए कि उनका इलाज हो गया। नहीं तो इससे केस को फायदा क्या होगा? उनका इलाज तो देखिए वो तो भाई उनको आदत है, वो तो कर ही लिए हैं, शिक्षक को भी पता है। इससे केस को फायदा कैसे होगा सर? अगर ये फायदा होगा आपको हम बता रहे हैं जी, मतलब शिक्षकों को फायदा कैसे होगा वो बताइए, तो इस पर हम लोग फिर सोचें। जब आप इंटरवेनर बना देंगे तो वो इंटरवेनर तो उसी केस के अगेंस्ट में बनेगा। आपका अलग तो केस है नहीं। जी हाँ बिल्कुल, वो तो उसी में जाके चिपक जाएगा। जी हाँ, चिपक जाएगा। तो वो खुद ही वो केस लड़ने का हकदार हो जाएगा। वो उसमें व्यक्ति विशेष नहीं रह जाएगा बल्कि समूह विशेष बन जाएगा वो। तो ऐसी परिस्थितियां पैदा न हो और हम चाहेंगे कि वे लोग भी साथ दें और 2 कदम आगे बढ़ करके साथ दें। और देखिए सर, ये शिक्षक नहीं रह गए हैं, इन लोगों की लाशों का व्यापार किया है सरकार। इनके पास कुछ धन है ना दौलत है ना, वो बेरोजगारी की जिंदगी जी करके टूट चुके हैं। उनका एक ही कम से कम स्थिति में यदि इन्हें कुछ लाभ मिल जाए ये बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। सर मतलब दूसरे उसका फायदा उठाएं तो चलो एक समझ में आता है, लेकिन
शिक्षक ही शिक्षक का फायदा उठाए, शिक्षक ही शिक्षक के काम में बाधा डाले, उसमें रुकावट डाले, तो बड़ा मतलब अजीब स्थिति है। फिर किसको आप कहने जाइएगा जब आपका अपना ही ऐसा कर रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं, सभी ऐसे नहीं है। महात्मा गांधी अकेले चले थे और कोट कोट पर उसके पीछे चल दिया था। अब जो आगे बढ़ेगा और उसका जिद्दी फल पौधा में दिखाई देने लगेगा तो अपने आप पशु पक्षी जीव जंतु वहां पहुंचने लगेंगे। तो आप सर कहने का लब्बो लुबाब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस केस को जिस कारण से, जिसके नाम पर इतने सालों से लटकाया जा रहा है, इंटरवेनर बनाने के नाम पे, तो आप ये कह रहे हैं कि इंटरवेनर बनाने का काम मतलब ये जो संगठन बना है वही कर दे। आप ये वही कर दे तो जो है ये इंटरवेनर बनाने का फिर सारे दुकान ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, तो फिर सुनवाई के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। हाँ, सुनवाई का कोई रास्ता नहीं है उनके पास, क्योंकि आप भी तोड़ कर इसलिए न जा रहे हैं कि हम भी बन जाए इंटरवेनर, हम भी पेटिशनर बन जाए। हाँ, लोग तो अभी यही जा रहा है, वो जो उगाही भवन दौड़ रहा है तो लोग इसी के लिए दौड़ रहा है कि हम भी जुड़ जाए, हम भी ये हो जाए। हाँ, तो इसका सीधा रास्ता आप है कि सारे लोगों से जो पेपर क्या क्या चाहिए मंगवाइए और व्हाट्सएप पर उसको निकलवा करके वकील से बात कर करके एक सुनिश्चित अमाउंट ले लीजिए उन लोगों से, जो खर्च कोर्ट में लगेगा। नहीं तो इस पे सर आपका प्रस्ताव जो है, इसको जो है लोग सुन ही रहे हैं और इस पर हम भी ये जो तमाम लोग सुन रहे हैं और जो सुनेंगे बाद में उनके लिए भी है कि हाँ, अगर हालांकि अंगवानी का देखिए शुरू से स्टैंड रहा है कि ये एक लीगल मैटर और इस पर हम लोगों को इंटरवेनर बना, लेकिन आप मतलब हमने शुरू से कहा है कि इस केस में हमें जो लगता है कि फैसला इन जनरल होगा, लेकिन जिस आधार पे ये केस को लटकाया जा रहा है कि हमें इंटरवेनर मिल जाए, हमें और इंटरवेनर मिल जाए, और इसी इंटरवेनर के नाम पर जो केस को लटकाया जा रहा है, और जो अब नए दुकान खुलने वाले हैं, जो लोग प्लान कर रहे हैं कि हम अपना एक अलग केस करेंगे, जो कहते हैं कि हमने एक केस चुपके से किया हुआ है, कि एक केस लगा हुआ है मेरा, वो हम वक्त आने पर बताएंगे, लोग इस तरह की भी बातें कर रहे हैं। तो आगे जो दुकान ना आए और ये केस अपने अंजाम तक पहुंचे, तो आपका ये कहना है कि वो इंटरवेनर जो है मतलब संगठन के तरफ से लोगों से जो बनना चाहते हैं, तो इसमें सर यही कहेंगे कि देखिए अंगवानी शुरू से ये रहा है कि हम इंटरवेनर बनाने के इसमें धंधे में नहीं है, लेकिन ये प्रस्ताव एक चीज इसमें बड़ा ये है मतलब अट्रैक्टिव है कि हाँ भाई, ये लोग चूंकि इंटरवेनर बनाने के नाम पर ही ये धंधा चल रहा है, तो क्यों नहीं इस धंधे को बंद कर दिया जाए। तो इस धंधे को बंद करने के लिए ठीक है, अगर लोगों को लगता है कि हाँ, वो लोग जो ऐसे देखिए हम स्पष्ट कर दे रहे हैं, इंटरवेनर बनिए नहीं बनिए मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप इंटरवेनर बनने के लिए ही उगाही भवन जा रहे हैं या फिर किसी और के पास जा रहे हैं, तो इस पर जो है आप लोग अगर एक राय देंगे, अगर आप अपनी राय चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे आप देंगे और हमें लगेगा कि हाँ इतने लोग हैं जो ये कुछ इंटरवेनर बनने के ही मन में, उनके मन में ही हमको इंटरवेनर ही बनना है, तब उसके लिए किसी वकील से बात करके वो एक रास्ता बनाया जा सकता है और वो एक प्रॉपर जो है आपको, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये भी है जो बसंत सर कह रहे हैं कि लोग पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन जो बने हैं उनको भी ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि हम बने हैं कि नहीं बने हैं, हम इंटरवेनर हैं कि नहीं है। तो चलिए कम से कम यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता है तो वो तो हम गारंटी के साथ वो सब कुछ पेपर दिखा के कि आप हैं यहाँ पे बन गए, तो ये तब होगा जब देखा जाएगा कि आप लोग कितने लोग ऐसा चाहते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए कुछ इंतजाम किया जाएगा, आपके जो संगठन है वहीं से कुछ लोगों को, जो युवक लोग होंगे घर परिवार से जो लोग हैं उनको तैयार करके इसको किया जा सकता है कि वो लोग हैं उनको जिम्मेदारी दे दीजिए कि भाई कि आप अपना जो इन लोगों का पेपर लेके इकट्ठा करके और ये कर दीजिए। तो ये उनके लिए है। वैसे लोग जो अभी भी मतलब हैं कि परेशान है कि इंटरवेनर हम बन ही जाए, जैसे अभी थे वो कि भाई जो ऑडियो वायरल हुआ था उसमें कहा जा रहा था भाई 100 लोगों को लेके हम जो पटना जा रहे हैं, आखिर क्यों जा रहे हैं? इंटरवेनर ही बनने तो जा रहे थे और क्या करने जा रहे थे, और क्या करने जा रहे हैं। और ये गारंटी है नहीं क्या बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और ये गारंटी भी नहीं है कि वो दे दिए तो बने, वो आहुति में वो आहुति आपको मिल जाएगा। इसलिए हाँ चलिए, बनने को होता है तो बहुत पहले ही सब प्रक्रिया खत्म न हो गई होती। हाँ सही बात है। तो नई नई प्रक्रियाएं जो अब पैदा हो रही है इसका निदान क्या है? इसका निदान सीधे आप हैं। और यदि आप पहल कर रहे हैं ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं तो इस पहल को अंजाम देने के लिए आपको कमर कसना पड़ेगा।
वो आर्थिक हो, न्यायिक हो या शारीरिक, जैसे भी हो आपको खड़ा होना पड़ेगा। नहीं ठीक है, तो इसको हम भी सर आपके प्रस्ताव से हमको भी लग रहा है कि हाँ आखिर जो कहना है कि सोर्स ऑफ फंडिंग जो है, हाँ। ये भ्रष्ट, जैसे देश से आतंकवाद मिट गया, नक्सलवाद मिट गया, सोर्स ऑफ फंडिंग पे हमला करके, उसी तरह इसके सोर्स ऑफ फंडिंग को अगर रोक दीजिए, ये इंटरवेनर बनाने का धंधा अगर बंद हो जाए, तो मुझे लगता है इस केस का भी जो है कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल जाएगा। एक महीना फैसला हो जाएगा। तो अगर आप लोग भी, जो लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग इस राय के हैं कि हाँ हम इंटरवेनर बनना ही चाहते हैं, तो आप अगर बनना ही चाहते हैं तो इधर उधर परेशान ना हो, तो आप इस चैनल का जो नंबर है जो दिख रहा है उस पर आप भेजें, उससे हमें एक आइडिया लगेगा कितने ऐसे लोग हैं, फिर उनको जो है बात करके, उनसे बात करके उनके लिए कुछ रास्ता निकाला जाएगा। हमारी भी इच्छा ये है, ये जो इंटरवेनर के नाम पर जो दुकान चल रहा है, इस दुकान को बंद किया जाए बस, ताकि आगे वाला भी कोई ना सोचे कि हम भी एक दुकान खोल लें, हम भी एक केस बढ़ा दें, हम भी एक केस फाइल कर दें। और आज जो 4 पिटिशनर हैं, इन चारों में यही इच्छा है ना कि हम में ज्यादा इंटरवेनर आ जाए। हाँ, नहीं तो क्यों केस करके बैठे क्यों है चारों? ऐसा तो है नहीं कि ये चारों अंडा को सेव रहे हैं कि भाई आज एक ओपीएस मिलेगा, 5 साल बाद हो जाएगा तो 2 ओपीएस मिलने लगेगा हमको, ऐसा तो है नहीं। एक मिनट सर, वे लोग यह भी कह सकते हैं कि साहब हमने जो काम किया वो तो चंदन जी भी कर रहे हैं। जी कहेंगे, सकते हैं, हाँ कहेंगे, करेगा, बिल्कुल कहेगा, हाँ सर, तो वही कर रहे हैं। तो हमारा सुझाव यह है कि वो चंदन जी जो कर रहे हैं वो आपके चैनल के माध्यम से पूरी लिस्ट को प्रकाशित कर दी जाएगी कि ये व्यक्ति जो है इंटरवेनर बन चुके हैं। लेकिन उन लोगों का कहाँ से प्रकाशन हो रहा है? जी बिल्कुल नहीं, ये तो है कि यहाँ पे काम होगा तो वो तो सब कुछ पारदर्शी ढंग से सब है उसमें, आगे सब कुछ यहाँ, जी जी तो वो होगा के माध्यम से उसको करवा करके उस पारदर्शिता से करवाइए। हमको तो उम्मीद है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस पहल को विरोध करेगा। हाँ तो ठीक है, आपका ये प्रस्ताव जो है ये हमें भी ठीक लग रहा है कि अगर ऐसा है तो देख लेते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो कि एकदम चाहिए रहे हैं। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि आपको इंटरवेनर बने न बने मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कई वकीलों ने भी ऐसा कहा, लेकिन ये जो कुछ लोग जो ये भ्रम फैला दिए हैं कि बन जाओ, जो भी हमारे एचपीसी के ही कुछ लोग थे उन्होंने कर दिया, इंटरवेनर बनाने के मुहिम में लग गए। तो इधर उधर भटकने से अच्छा है आपको इंटरवेनर ही बनना है तो चलिए आपको बनवा दिया जाए इंटरवेनर। हम आपके साथ हैं। हाँ वैसा हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो 34,540 की बहाली पर मुकदमा होगा। हाँ जी, अच्छा न कि व्यक्ति पर होगा वो। अच्छा आप ये भी, हाँ वही कर, आप भी ये बात कह रहे हैं ना कि जो भी होगा वो पूरे 34,540 पर होगा। जी तो होगा वो। हाँ लेकिन जो शिक्षक परेशान है कि नहीं हमको बनवे करना है इंटरवेनर, जो उगाही भवन और ये भवन और इधर उधर लोगों के पास दौड़ रहे हैं, तो वो आप जो है, हाँ ये बात उनके लिए किया जा सकता है। पैसा देकर के उनका विश्वास में है कि हम इंटरवेनर नहीं बन पाए, तो उनको विश्वास में लिया जाए, उनके क्लियर किया जाए और काम को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है सर, तो लोगों ने सुन ही लिया आपकी बात, अब जिनको लगेगा तो वो हम भी देख लें कि कितने लोग मतलब इस विचार के हैं, कितने लोग ये सोच रहे हैं, तो उसको लेकर जो है ये किया जाएगा। बाकी जो काम चल रहे हैं, जो संगठन के स्तर पे जो काम चल रहा है, जो हो रहा है, वो तो अपने हिसाब से होता ही रहेगा। ये एक ऐसा नहीं कि वो काम जो है जो भी काम तय हुआ है वो होता रहेगा अपने हिसाब से, जो भी संगठन ने तय किया है वो चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि वो रुक गया। ये एक नया प्रस्ताव था बसंत सर का, जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाना चाहिए। मुझे इसमें बस एक ही चीज अच्छी लगी कि भाई जिस बुनियाद पर जो ये सारा काम किया जा रहा है, जिस बुनियाद पर ये इतने सालों से केस को लटकाया जा रहा है कि सिर्फ इंटरवेनर बनाने के नाम पर, तो क्यों नहीं उस टोटी को ही बंद कर दिया जाए, उस नल को ही बंद कर दिया जाए, जिससे कि ये इंटरवेनर के जो पानी निकल रहा है उसको बंद कर दिया जाए, ताकि जो है केस अंजाम तक पहुंचे। सत्येंद्र सर चिंता नहीं करना, इस आपने जो लिखा है क्या होगा, तो वो हम कभी भी इस पक्ष में नहीं थे आपके 2000 के। वो आपके संगठन के एचपीसी में कुछ लोग थे जिन्होंने एकदम पूरा तूफान मचा दिया कि जो है नहीं जो जमा किया जाए। हम कभी इस पक्ष में नहीं थे, क्योंकि हम जानते हैं नहीं कुछ होगा, मैं हमेशा से हूँ वो आपका जो है
है वो आप जिसका है वो उसको वापस होगा, बात खत्म। बाकी जो होना है, जो हो रहा है, वो सबको पता है। आपकी एचपीसी आपको ग्रुप में, संगठन में सब आपको बता दे रही है, उसके लिए चिंता नहीं करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ठीक है बसंत सर। जी सर, जी सर। ठीक है सतेंद्र सर, अगर आप उस चिंता में ना रहें, वो बिल्कुल जो अगर कुछ नहीं होगा, हम तो अभी भी कह रहे थे कि भाई उसको वापस कर दीजिए, खत्म करिए, लेकिन एचपीसी के लोगों ने कहा कि नहीं उसको नहीं करना, हम लोगों ने जो काम ठाना है वो करेंगे। तो एचपीसी उसको देख रही है, एचपीसी उस पर अपना काम कर रही है। लेकिन मैं पहले दिन से ही इसके खिलाफ था कि ये चीज, ये केस के नाम पर जो है ये नहीं, उगाही का धंधा नहीं करना है। ठीक है, तो इसलिए उसके लिए निश्चिंत रहिए। और जिन हमने तो ग्रुप में, आप तो हैं ग्रुप में, डेडलाइन भी वहां पे थी, हमने कहा कि इसको हटाइए, जिसको चाहिए लेके अपना खत्म करिए इसको। तो ये है। तो चलिए, ये प्रस्ताव बसंत सर का हमने आप लोगों को सुना दिया। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही प्रस्ताव है, इस पर आगे बढ़ना चाहिए, तो आप अपनी राय जो है मैसेज कर दीजिएगा, फोन नहीं करिएगा, इतना फोन नहीं हो पाएगा। ये जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपनी राय लिख के टाइप करके दे दीजिएगा, उसके बाद देखा जाएगा उसको क्या करना है। ठीक है, तो और कुछ, मुझे लगता है कि सारी बातें क्लियर हो ही गई हैं। अंगवानी चैनल का जो आपकी कमेटी है, एचपीसी चला रही है उस कमेटी संगठन को, आप एचपीसी से बात कर लें, एचपीसी के लोग उस ग्रुप में आप पूछें, एचपीसी के लोग जवाब दे देंगे आपको, वहां लोग जवाब देते भी हैं। बाकी जो कुछ लोग गड़बड़ी कर रहे थे एचपीसी से, उनको बाहर कर दिया गया है। अब एचपीसी सही चल रहा है, संगठन भी सही चल रहा है, तो आप लोग वहां पर, आपको कोई भी सवाल हो आपको, आप पूछ सकते हैं और अपने जवाब ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, चैनल के लिए, चैनल जो है कर्मचारियों के लिए, खबर के लिए। ठीक है, चैनल संगठन नहीं चला रहा है। चैनल का काम था आप लोगों को इकट्ठा करके एक जगह कर देना, और उसको चलाने के लिए कमेटी है, वो कमेटी चला रही है। उसमें मेरा कोई रोल अब नहीं है। मेरा रोल ये था कि सबको लाके एक जगह कर देना। मेंशन की बात कर रहे हैं, तो मेंशन को लेकर आपने देखा था, और उन्होंने कहा था कि हम जो है कराएंगे, सोम मंगल तक हो जाएगा, इसलिए अब मंगल तक है, बीत गया। देखिए आज सोम मंगल, हमने कल सोचा था कि वो सोम लिखे हैं, लेकिन हमने जब देखा रात में तो मैसेज में था सोम मंगल तक मेंशन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सोम मंगल, अब मंगल भी खत्म ही हो गया, तो मेंशन हो गया होगा, क्योंकि विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन अगर नहीं हुआ होगा तब गंभीर बात होगी, तब इस पर आगे देखा जाएगा। जी हाँ, तो इसलिए आप पूछिए उनसे क्या हुआ, जो कह रहे थे कि सोम मंगल तक हो जाएगा, है ना, तो इसलिए पूछिए। क्योंकि देखिए उन्होंने साफ साफ कहा था कि वकील साहब से, जो उनके असिस्टेंट है, कि वही दोनों बात करेंगे। तो वो महिला है, तब उस पर कोई जाके, उसमें कोई दूसरा आदमी का भी कूदना उसमें ठीक नहीं है। इसलिए इसलिए अब ये हो गया, अगर मंगल तक कुछ नहीं होता, आज कुछ नहीं हुआ, तो फिर साफ साफ बात किया जाएगा और अपने हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा। अभी अशफाक जी का भी क्लियर नहीं है, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं घुमा फिरा के, तो उनको भी क्लियर होने दीजिए, है ना। तो वो है, तो चलिए आज की लाइव के लिए इतना ही। आप लोग भी आराम करिए, लगातार 3 दिन से लाइव हो रहा है, लेकिन इतना रखिए भक्त यकीन कि जो होगा सो अच्छा होगा। बहुत बहुत प्रणाम। कमरुद्दीन सर वो बाहर नहीं जाएंगे, वो आएंगे यहीं का चाटने के लिए। बाहर बाहर निकल के भी बाहर चैन नहीं है, यहाँ के बिना मन ही नहीं लगता, ऐसा चीज है।